हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज क्योंकि क्लास में बात हुई थी कि हम रिवीजन करते हैं, लेकिन सितंबर माह में हमारा 8 पार्ट तक कंप्लीट करना है। तो समय मिले ना मिले, हम थोड़ा सा घर पे प्रयास करते हैं आपको। और आप लोगों की मांग थी कि सर 6 अध्याय को हम रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ प्रयास करता हूँ आपको 6 अध्याय। कुछ मटेरियल है मेरे पास, बुक नहीं मिल पाई है, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा समय निकाल के आप इसको देखें तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो प्रश्नावली 6.1 से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले अध्याय क्या है? अध्याय 6, क्या नाम है इसका? त्रिभुज, ट्रायंगल। तो त्रिभुज क्या होता है पहले तो ये सब जानते ही आप लोग। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा और परिभाषाएं दी है समरूप, जैसे कि सम रूप, समान रूप, सम धन रूप, समान रूप। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, भले ही माप अलग अलग हो, समरूप कहलाती है। सर्वांग सम, सर्वांग सम, तो इसका क्या मतलब है? सर्व धन अंग धन समान, सम, सभी अंग समान। तो ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार और माप भी समान हो, सर्वांग सम कहलाती है। तो ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे दो वर्ग या दो वृत्त एक ही, जिसकी त्रिज्या जैसे 2 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त सर्वांग सम कहलाता। तो अब मैं प्रश्नावली में और क्लियर हो जाएगा आपका। प्रश्नावली 6.1 पे चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसका है, क्या है? कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सभी व्रत, सभी व्रत कैसे होते हैं? सर्वांग सम के समरूप। तो अब इसमें माप नहीं दी गई है, तो कैसे एक जैसे दिखना है? अब तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी। तो क्या हो जाएगा इसमें? समरूप। दूसरे में देखिए, सभी वर्ग कैसे होंगे? अभी इसके जैसे वो है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है। फिर तीसरा, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज, तीसरा है ना, सॉरी मैं चौथा पढ़ने लगा था। तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज सभी कौन से वाले? सभी त्रिभुज कौन से वाले समरूप होंगे? इसमें ऑप्शन दिए समद्विबाहु या समबाहु। कौन से होंगे? सम बाहु वाले, है ना, समबाहु, समान भुजाओं वाले त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। फिर चौथा है इसका, इसी का चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? अभी चैप्टर में पढ़ा होगा, संगत कोण कैसे हो? कैसे हो? बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। थैल्स में भी आपको पढ़ाया था, इसमें थैल्स में आपने पढ़ी क्या होती है? चैप्टर पढ़ाने में थोड़ा सा बुक नहीं है, पर थोड़ा मैं बता देता हूं। थैल्स में क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसको थैल्स में कहते हैं।
या आधारभूत अनुपातिक परिमेय कहते हैं। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये हो गया। फिर प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे समरूप आकृति है, तो समरूप आकृति की आप सभी वृत्त ले लीजिए, सभी वर्ग ले लीजिए, अभी हल किया है। फिर नेक्स्ट है इसका, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कैसा हो सकता है आप भी समझ सकते हैं, समलंब भी हो सकते हैं। वृत्त एक से होंगे, वर्ग एक से होंगे, लेकिन चतुर्भुज एक से नहीं होंगे, तो चतुर्भुज कह सकते हैं। सभी त्रिभुज भी कह सकते हैं, त्रिभुज आड़े टेढ़े, मतलब छोटी भुजा बड़ी भुजा समद्विभुज इस तरह के होंगे, तो ये समरूप नहीं होंगे। चित्र के द्वारा भी क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिखाया गया है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो आपको दिख ही रहा है कि ये छोटा है और वो दूसरा बड़ा है, तो वो समरूप नहीं है। उनकी भुजाएं भी अलग अलग है लेकिन एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो हम कह देते कि ये समरूप है। इसी के साथ हम प्रश्नावली, ठीक है, तो पहले हम 6.1 की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप, कोई प्रॉब्लम। बहुत सिंपल थी, शायद आपने समझ में भी आ गई होगी। मैं थेल्स प्रमेय को समझाऊंगा आपको, उसको सॉल्व प्रूफ करेंगे अपन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.2 करते हैं। तो ओके।